लालू जी को सामंतवादी ताकतें थी जो गलत ढंग से फंसा करके पशुपालन घोटाला हुआ नहीं, इन घोटाला का नाम दिया गया। मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, इन सत्ता किनके हाथ में सारे देश जानते हैं। कि लालू यादव ने कहा था कि मेरी लाश पर झारखंड बनेगा और झारखंड बन भी गया। नहीं याद। बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इस बार राजद अपना स्थापना दिवस भी मना रहा है और वो भी लालू प्रसाद यादव के बगैर, क्योंकि वो जेल में है। ऐसे में राजद के लिए विधानसभा चुनाव पार करना और जीत हासिल करना कितना कठिन होगा ये आप सब जानते हैं। लेकिन इस कठिन परिस्थिति में भी झारखंड के लोग, जो पुराने नेता है, जो लालू जी से काफ़ी क्लोज रहे हैं, वो इस पर रणनीति बनाने में लगे हुए हैं। और ऐसे ही एक राजद के राजनेता हैं जो लालू जी से काफ़ी करीब हैं, काफ़ी पुराने पहले से जुड़े हुए हैं, राजेश यादव जी। इनसे आज हम कई सवाल करेंगे राजद के बारे में, जो है परत दर परत बात राज खोलेंगे और बातें करेंगे। नमस्कार, जोहार, मेरा नाम सुभाष शेखर है, आप देख रहे हैं लोकल खबर। राजेश जी, आपका लोकल खबर में स्वागत है। चलिए, आपको जोहार। राजेश जी, हम आपसे बहुत कुछ जानेंगे आज लालू जी के राजनीतिक सफ़र के बारे में, आपके राजनीतिक सफ़र के बारे में, और बिहार विधानसभा चुनाव होने वाला है तो लालू जी के बगैर किस तरह से आप उस पूरे मुहिम को करने जा रहे हैं, और यहाँ बैठ कर करेंगे या फिर बिहार जाकर करेंगे, और आप जो हैं क्या रणनीति तय करेंगे, सब कुछ हम जानेंगे। लेकिन उसके पहले सबसे पहला सवाल कि लालू जी के साथ आपका जो राजनीतिक सफ़र है वो कब और कैसे शुरू हुआ? देखिए, माननीय लालू जी का साथ हम लोग लगभग ऐसे 74 के जो छात्र आंदोलन हुआ 18 मार्च को जो हुआ था पटना में, उस रैली में भी भाग लिया हम लिए, और जून में जो हुआ उसमें भी हम लोग भाग लिए थे। धनबाद से हम लोग थे, धनबाद में होते थे, और वहीं से हम लोग छात्र जो जेपी का जो आंदोलन शुरू हुआ उसी मूवमेंट में हम लोग साथ जुड़े, और उसके बाद फिर वो लोग इमरजेंसी लग गया, इमरजेंसी में वे लोग जेल चले गए, हम लोग इमरजेंसी में गए। हमारे बड़े भाई थे डॉक्टर R.K. यादव, कतरास में थे, तो हम लोग ने, लेकिन लड़ाई में हम लोग पूरा सक्रिय रहे। आपका छात्र आंदोलन से जेपी के आंदोलन में हम लोग काफ़ी सक्रिय रहे उसी समय से। उसके बाद हम लोग कॉलेज में गए, कॉलेज में आपका कतरास कॉलेज, तो कतरास कॉलेज छात्र संघ का चुनाव हुआ 77 में, तो हम छात्र संघ के इलेक्टेड प्रेसिडेंट बने, 4 साल तक रहे, इलेक्टेड प्रेसिडेंट रहे। और वहाँ पर धनबाद में चाहे उसमें लोकदल था हम लोगों का, लोकदल पार्टी 80 में लोकदल था, जनता पार्टी के तो हम लोग जनता पार्टी बना। उसके बाद लोक जनता पार्टी में भी जब माननीय कर्पूरी ठाकुर जी की सरकार बनी और आरक्षण का मामला आया, लागू हुआ, काका काल का राजो, तो बड़ी हंगामा हुआ। राम अवधेश बाबू थे यहाँ, विश्वनाथ मोदी जी थे झारखंड में, जो अभी झारखंड में पहले एकीकृत बिहार था, और हम और बाबूलाल शास्त्री जी थे, बहुत काफ़ी लोग थे उसमें। तो हम लोग आरक्षण विरोधियों का कड़ा जवाब दिए और आरक्षण के समर्थन में हम लोग काफ़ी सक्रिय रहे। बेसरा जी थे आपका धनबाद में थे, और बहुत से यहाँ अर्जुन यादव जी थे, हजारीबाग में थे, विश्वनाथ मोदी जी थे, कोडरमा में उस समय तत्कालीन विधायक थे, आप बैकुंठनाथ डे थे, गांधी जी थे रामगढ़ में, राधे जी थे, अब बहुत लोग थे इनका। तो हम लोग काफ़ी आगे रहे आपका धनबाद में। तो हम लोग सक्रिय रहे पिछड़ा वर्ग का आंदोलन से। उस 77-78 में जब आरक्षण लागू हुआ तो बड़े पैमाने के पर हंगामा हुआ। कर्पूरी जी को अब सब कहा जाने लगा, हम लोग कर्पूरी जी हम लोग को नेता रहे, नेता हैं सामाजिक न्याय के, तो हम लोग काफ़ी उसमें सक्रिय रहे, और उस समय से ही हम लोग, लालू जी भी हम लोग साथ थे। पार्टी दो बार आपका टूटा, जहां आप और लालू जी साथ साथ थे, तो आपके पास कई सारे ऑप्शन रहे होंगे, कई करीबी नेता रहे होंगे। ऐसे में लालू जी के साथ रहना और उनके साथ जाने का तय करना कितना कठिन था और क्या माहौल रहा होगा उस समय? लालू जी के साथ जब जनता पार्टी टूटी 1978-89 में,
तो जनता इस बना चौधरी चरण सिंह जी के नेतृत्व में, हम लोग के आदरणीय श्रद्धेय किसानों के नेता, हम लोगों का मार्गदर्शक। तो हम लोग चौधरी साहब के साथ चले गए। जनता इस बना, राजनारायण जी थे, लालू जी थे, सभी तमाम लोग जो समाजवादी विचारधारा के लोग थे, हम लोग और जनता इस में हम लोग चले गए। जनता पार्टी दो भागों में बटा, जनता पार्टी और जनता इस बना, जनता दल सेकुलर। तो हम लोग चौधरी चरण सिंह के नेतृत्व में रहे और उसमें लालू जी भी थे और हम लोग उनके साथ रहे। उसके बाद फिर चुनाव हुआ। चुनाव में 80 में चुनाव हुआ तो दुर्भाग्य से हमारे आदरणीय लालू जी चुनाव तो हार गए लोकसभा में और रामविलास जी जीत गए। ऐसे 8 को जीते, 7 को जीते थे लोकसभा में झारखंड से। और उस समय इसी में 34 को जीते थे उत्तर प्रदेश से 80 के चुनाव में। तो हम लोग साथ रहे, उसी में से साथ थे। लालू जी हार गए। फिर विधानसभा के चुनाव हुआ, उसी में फिर तुरंत विधानसभा का चुनाव हुआ तो माननीय लालू जी सोनपुर से विधायक बन गए। सोनपुर से विधायक रहे, लगातार विधायक रहे सोनपुर से। 80 में एक बार खाली उनको हारे, न तो उसके बाद कभी हुए हारे नहीं लालू जी। और जब जनता दल टूट रहा था, 2 भागों में बट रहा था, शरद यादव भी थे, लालू जी भी थे। पहले एक बार फिर जब लोकदल बना, जनता इसका तो आप बताना चाहते हैं कि जब लोकदल बना तो कर्पूरी जी हम लोग के नेता थे, चौधरी साहब राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, केसी त्यागी, बहुत लोग थे, त्रिलोकी, ये बहुत लोग थे। तो जब लोकदल बना, लोकदल एक बार टूट गया 83 में। 83 में नहीं, जब ये राजद जब नहीं, राजद की टूट के बात अलग तो हुआ। बाद की बात हुई राजद का। एक बार और टूटा लोकदल, तो लोकदल च और क बन गया। तो हम लोग लालू जी, हम लोग जो यहाँ विधायक थे, आपका 43 विधायक थे उस समय लोकदल का, उसमें 8 विधायक हम लोग चल गए चौधरी साहब के साथ। एक एमएलए से देवेंद्र प्रसाद यादव जी, और हम लोग रहे चौधरी साहब चौधरी चरण सिंह के लोकदल च में। लालू जी, माननीय लालू जी भी उसी के साथ रहे, हम लोग उन्हीं के साथ रहे। और उसके बाद फिर दमकीपा बन गया। दमकीपा बन गया तो माननीय देशरथ मार्ग वहाँ थे कर्पूरी जी, आदरणीय श्रद्धेय कर्पूरी जी। तो उन्होंने हम लोग भी चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर किया। तो हमको बोले कि धनबाद से आप लड़िए चुनाव। धनबाद में 3 को टिकट दे दिए थे। लेकिन चूँकि हमको क्या हुआ कि उस समय हम लोग नॉमिनेशन भी किए बहुत, लेकिन उसमें सिंबल बाद में जाता था। तो कर्पूरी जी के, श्रद्धेय कर्पूरी जी के मन में क्या था, हम लोग उनके साथ गए थे, नहीं जा सके लोकदल का में, तो इसलिए हम लोग को टिकट, हमको वहाँ टिकट सिंबल नहीं दिए, तो हम लोग वापस ले लिए। और 85 के चुनाव में जब माननीय श्रद्धेय लालू जी चुनाव लड़ रहे सोनपुर से, तो हमारे भाई थे डॉक्टर आर.के. यादव, कमला नेहरू सेवा सदन में जन रहा। तो उन्होंने कहा कि राजेश तुम तो चुनाव नहीं लड़ रहे हो, सर लालू जी तुम्हारा नेता चुनाव लड़ रहे हैं, तो तुम सोनपुर जाओगे? तो हम बोले कि जाएंगे। तो हम लोग सोनपुर उनके चुनाव में चले गए। चुनाव के दिन हम लोग सोनपुर में, हम चुनाव के दिन थे। हमारे बड़े भाई डॉक्टर आर.के. यादव लालू जी के काफ़ी मानते थे, उनका भी रहता था कि वो बोलते थे हमारे बड़े भाई कि लालू यादव जैसा सामाजिक न्याय के आदमी बार बार पैदा नहीं होता, बार बार नहीं होता, बहुत अच्छे। तो हम लोग, उन्होंने हमको भेजा सोनपुर, तो हम सोनपुर चले गए और चुनाव के दिन हम सोनपुर में ही थे। आपको कब एहसास हुआ कि लालू जी किस तरह के आदमी हैं, किस तरह के व्यक्तित्व के लोग हैं और कैसे क्लोज आए, कब आए ये? नहीं, लालू जी शुरू से ही, उनका जो छात्र जीवन था हम लोग देखते से सुनते थे, पटना में रहने का बड़ी मौका मिला। तो लालू जी का शुरू से ही संघर्ष का जीवन रहा और हमेशा गरीब तबके के लोगों को, जो कमज़ोर वर्ग के लोग थे, जैसे लोग बताते हैं कि छात्र जीवन में भी जो सबसे कमज़ोर तबका के छात्र था, उसका साथ लगाव इनका ज़्यादा होता था, जो बताते हैं लोग। और पटना में भी हमको देखने को मिला, जो गरीब तबके के लिए तो निस्सहाय लोग थे, वो लोग उनके साथ, उनके प्रति उनकी श्रद्धा बराबर बनी रहती थी। और सामाजिक न्याय की बात, धर्मनिरपेक्षता की बात, सारे धर्म एक हो, कहीं लड़ाई झगड़ा न हो, इसकी बात चर्चा वो बराबर करते थे। हाँ, तो फिर उसी सवाल पर आते हैं। जब राजद अलग हुआ तो आपके सामने 2 ऑप्शन था। शरद यादव जी थे, पहले से आप उनको जानते थे, उतना ही आप लालू जी को भी जानते थे। तो लालू जी को ही चुनने का जो फैसला जब लिए थे, उस समय क्या सिचुएशन था और कैसे तय किए? देखिए, उस समय बहुत विकट परिस्थिति था। लालू जी को सामंतवादी ताकतें थी जो गलत ढंग से फंसा करके उन पर तरह तरह का आरोप लगाया जा रहा था। लालू जी हमारे मुख्यमंत्री थे, तो जो सामंतवादी ताकतें थी बिहार में, जो लालू यादव जी के मुख्यमंत्री बनने के बाद हताश हो गए थे,
तो उनको एक जरिया मिला पशुपालन, तथाकथित पशुपालन। पशुपालन घोटाला हुआ नहीं, इन घोटाला का नाम दिया गया। तो उस समय लालू जी को सीबीआई ने केस कर दिया, सीबीआई से हो गया, त्यागपत्र की मांग होने लगा। तो उस समय हम लोगों को लगा कि ये तो बहुत अन्याय हो रहा है, लालू जी के साथ अन्याय हो रहा है, पूरे परिवार के साथ अन्याय हो रहा है। तो लालू जी का जो निर्णय होगा उसमें हम लोग सब साथ रहेंगे, हम लोगों ने निर्णय लिया। और जब राजद बना 90 में, 5 जुलाई 1990 को, आज 24वां स्थापना दिवस है। तो हम लोग पूरे झारखंड में जो लोग थे, हम लोग कुछ लोग चले गए थे, आदरणीय शरद जी के साथ भी गए थे, लेकिन हम लोग लालू जी के साथ बने रहे। लालू यादव के नेतृत्व में हम लोगों ने स्वीकार किया कि सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है बिहार में, एकीकृत बिहार अभी झारखंड बन गया, एकीकृत बिहार में जो सामाजिक न्याय की और धार्मिकता की लड़ाई है, वो आदरणीय लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में ही लड़ा जा सकता है और लोगों को न्याय दिलाया जा सकता है। शरद यादव आपको कुछ नहीं बोले? आप तो उनको पहले शरद जी, हम लोग दिल्ली में थे जब शरद जी का सिंबल का ये हो रहा था, तो उस दिन भी हम दिल्ली में थे। सिंबल का चुनाव आयोग यहाँ हो रहा था। तो शरद जी चूँकि जान पहचान के हम लोग बहुत नज़दीक थे, तो शरद जी उस दिन भी हम चुनाव आयोग में थे। लालू जी हमारे आदरणीय लालू जी पहुँचे हुए थे, तो ऐसा लगा कि शरद जी मिल गए। तो हम लोग शरद जी के बगल में खड़ा थे। तो हो सकता है कि आदरणीय लालू जी को लगा हो कि शरद जी के साथ तो नहीं चला गया, लेकिन ऐसी बात थी नहीं। अच्छा, जब बिहार जब साथ था, झारखंड बिहार, तब राजद के जो मुखिया हैं लालू जी, वो मुख्यमंत्री हुआ करते थे और काफ़ी अच्छा था, ठीक है, वो काफ़ी जलवा था यहाँ पर। लेकिन झारखंड जब अलग हुआ उसके बाद यहाँ पर झारखंड में इसका वजूद कहीं ना कहीं कम होता चला गया। उसकी क्या वजह मानते हैं? क्योंकि लालू यादव ने कहा था कि मेरी लाश पर झारखंड बनेगा और झारखंड बन भी गया। नहीं, आदरणीय लालू जी का ये कहना कि हमारी लाश पर झारखंड बनेगा, और उन्होंने ये भी कहा था कि झारखंड बना देंगे तो झारखंड के लोगों को लूट लेगा लोगों ने। और आपने देखा कि भारतीय जनता पार्टी जो कभी झारखंड अलग आंदोलन के लड़ाई में रहा नहीं, राज बनने के बाद वही लोग उनके नेतृत्व में चला गया सरकार, और किस तरह से यहाँ लूट हुआ। लोगों ने भी स्वीकार किया कि लालू यादव जी ठीक बोलते थे कि यहाँ पर अलग राज बनने के बाद जो यहाँ की जो स्थिति है, जो लड़ाई थी, आर्थिक लड़ाई, तो सभी लोगों ने आर्थिक लड़ाई आज कहाँ है? आज सामाजिक न्याय व आर्थिक लड़ाई बिहार में लड़ा गया, यहाँ भी था, पलामू से लेकर के आप देख लीजिए सभी जगह। तो जो आर्थिक लड़ाई का मुद्दा था, और ये लोग बोल रहे थे कि बड़े पैमाने पर यहाँ आर्थिक रूप से शोषण हुआ है, इसलिए अलग राज होना चाहिए। लेकिन लालू यादव युग दृष्टि, दीप दृष्टि, वो जानते थे कि झारखंड राज बनने के बाद सत्ता किनके हाथों में जाने वाला है, क्योंकि विधायक उनका था, विधायक भारतीय जनता पार्टी का था ज़्यादा, इसलिए जानते थे कि यदि सत्ता हम परिवर्तन होगा तो राज बनेगा। तो और लालू जी को जो बोलते हैं लालू यादव लाश पर बनेगा, तो लालू यादव जी ने तो उसी दिन शुरुआत कर दिया जैक बना करके। शासी परिषद, काश्तकारी परिषद जिसके चेयरमैन बनाए श्री गुरु जी बने, उपाध्यक्ष बने सूरज मंडल जी बने, उसमें झारखंड के ही बहुत लोग थे। तो लालू यादव जी ने तो रास्ता खोल दिया उसी दिन, बना करके यहाँ के लोगों को अधिकार दिया। अलग राज्य का जहाँ सवाल था तो बृहद झारखंड की मांग चल रही थी। एक तरह से ट्रायल था। लालू जी चाहते थे कि यहाँ के लोगों को शासन हो, लालू जी चाहते हैं कि यहाँ के आदिवासी क्या भागीदारी हो, लालू यादव चाहते थे यहाँ के जो पिछड़ी जाति के लोग हैं, बहुसंख्यक पिछड़ी जाति है झारखंड में, 52%, हम तो बोलते हैं 59% लगभग यहाँ पिछड़ी जाति के लोग हैं, लेकिन हमारा कहाँ भागीदारी रहा है, हमारा भागीदारी तो है नहीं। तो लालू यादव जी के लोग जो नहीं समझ पाए हैं, लालू यादव के बराबर इच्छा रहा कि झारखंड के जो आदिवासी हैं, दलित हैं, पिछड़ा हैं, ये सारे लोग मिलकर उनके हाथों में सत्ता जाए। तो उनको डर था, भय था कि यदि अलग राज होगा तो ये दूसरे के हाथों में सत्ता चला जाएगा, और गया भी, सारे लोगों ने स्वीकार किया भी। अब अभी के दौर में आते हैं, विधानसभा चुनाव होने वाले हैं, लालू जी जेल के अंदर है, सज़ा काट रहे हैं, रिम्स में अपना इलाज भी करा रहे हैं। ऐसे में बिहार चुनाव में जीत हासिल करना कितना बड़ा चुनौती मानते हैं आप? देखिए, बिहार जो है, बिहार की जनता, और अभी तो हम बोलेंगे एकीकृत बिहार जो है बिहार है, बिहार की जनता लालू यादव जी के प्रति, वहाँ के जो बहुसंख्यक जनता है तो लालू यादव जी के साथ है। सामाजिक न्याय, धनपेक, पिछड़ी जाति, जो अपने लोग बोल रहे हैं, तो लोगों ने
जो सामंतवादी ताकतें जो लालू यादव के आने के बाद जो बिखर गई थी, उनको लगा कि हम सत्ता के भागीदारी नहीं बन सकते हैं, तो निश्चित रूप से हमारे ही लोगों को आगे करके उन्होंने सत्ता में भागीदारी बन गए। जिन लोगों को लगा, सामंतवादी ताकतों को लगा, जो आज़ादी के बाद जिनके सत्ता बिहार पर था, वे लोग अचानक 90 में सत्ता से बाहर चले गए। वैसे तो माननीय श्रद्धेय जननायक कर्पूरी जी के भी समय में लोग बाहर हुए, लेकिन उस समय उनकी उतनी हम हताश नहीं हुए जितना राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव जी के बनने से हो गए। तो उनको लगा कि हम तो सत्ता में भागीदारी नहीं मिलेगा, तो निश्चित रूप से हम दावे हमारे ही लोग जो को उन्होंने आगे किया और वो सत्ता के भागीदारी बन गया, सत्ता में भागीदारी हो गए हैं। तो उनको सत्ता मिलने वाला नहीं था। उत्तर प्रदेश हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, जहाँ हो, अभी हम ही लोग का बन रहा था, लेकिन हमारे ही लोग, पिछड़े जाति के लोग, दलित लोग ही लोगों ने बहकावे में आया। आज नतीजा है कि दूसरे लोग के हाथ में चला। मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, लेकिन सत्ता किनके हाथ में सारे देश जानता है। मुख्यमंत्री हैं नीतीश जी, लेकिन सत्ता के केंद्र बिंदु कौन लोग हैं वे सारे देश जानता है। सत्ता के केंद्र बिंदु में जिनके खिलाफ हम लड़ाई लड़ के आए थे, वे लोग सत्ता के केंद्र बिंदु में बिहार में। कहने का मतलब ये था कि आज तेजस्वी जी के हाथ में पार्टी का कमान है और कहीं ना कहीं मॉनिटर कर रहे हैं लालू जी। तो कैसे, आप तो लालू जी को काफ़ी पहले से जानते हैं, उनकी सोच को जानते हैं, उनकी तरह सोच रखते हैं आप लालू जी के जैसा, तो क्या कुछ रणनीति होगा? देखिए, रणनीति वहाँ लालू जी जहाँ भी है, आज बिहार की पूरी राजनीतिक है, बिना लालू यादव के बिना चल नहीं सकता है। वो सारे लोग जानते हैं, बीजेपी के लोग हो या जो भी ताकतें हैं। और आपको याद करा दें कि 2014 में जब लोकसभा के चुनाव हुआ तो प्रचंड बहुमत भाजपा को मिला वहाँ। इन 2015 में क्या हुआ, जब लालू जी आगे साथ लालू जी ने लाया, तो उस समय भी हम लालू जी ने, क्योंकि लालू जी को सामाजिक न्याय की जो हार हो रही थी, धर्मनिरपेक्ष ताकतों को जो कमज़ोर किया जा रहा था, तो लालू यादव को लगा कि इसको कमज़ोर करने वाले लोगों को सबक दिखाना होगा, इसलिए नीतीश जी को लाए। नीतीश जी लाए, नीतीश जी मिलकर चुनाव लड़े और पराजित हुआ भाजपा। लेकिन नीतीश जी क्यों गए? नीतीश जी को डर था। लालू यादव ने कभी डरा नहीं। लालू यादव के ऊपर कितना आरोप लगाया गया, आज यदि उतना आरोप यदि नीतीश जी पर लग जाए, उतना आरोप मोदी जी पर लगा जाए, उतना दूसरे तो नहीं रह सकते हैं। आत्मबल है लालू जी में, क्योंकि उन्होंने गलत किया ही नहीं, समाज के लिए लड़ाई लड़ा, समाज के वंचित समाज के लिए लड़ाई लड़ा। और जो वंचित समाज के लिए लड़ाई लड़ता है, जो नीचे तबके के लिए लड़ाई लड़ता है, वो कभी हरास नहीं होता, हताश नहीं होता, कभी किसी से डरता नहीं है। और लालू यादव ने वही किया है। वो जानते हैं कि हमारे साथ जनता है, इसलिए वो डरने वाले नहीं हैं। और लालू यादव को परेशान किया। इसी के 2015 में हम लोगों ने जीता, नीतीश जी को मुख्यमंत्री बनाया गया। लेकिन नीतीश जी क्यों गए, अचानक बदल गए? सृजन घोटाला बहुत से है। सृजन घोटाला, लालू यादव आज नीतीश जी नहीं जाते भाजपा में तो भारतीय जनता पार्टी तो उनको जेल में डाल देता। सृजन घोटाले में जैसे ही अलग होंगे वैसे वो जेल में भी जा सकते थे। नहीं अलग होते, यदि रातों रात नहीं बदलते, दबाव इन पर इतना हो गया तो नीतीश जी चले गए वहाँ। और नीतीश जी को हम लोग जानते हैं, 77 में हार गए, 80 में हार गए, 85 में हम लोग जीते वो। तो हम लोग तो सबको जानते हैं बिहार। अभी लालू जी के, नीतीश जी के साथ जो लोग बड़े बड़े बयान दे रहे हैं, बयानबाजी कर रहे हैं, वो क्या थे 90 के पहले? 90 के आज नीतीश जी आज आरोप लगा रहे हैं उनके लोग, ललन सिंह टाइप के आदमी जो है, ये सारे लोग क्या थे 2090 के पहले? या नीतीश जी के मुख्यमंत्री हुए बनने के पहले जो उनके मंत्रिमंडल के बहुत से सदस्य हैं, उनकी स्थिति क्या थी, आर्थिक स्थिति क्या थी? हम पटना में देखे हैं, पटना विधानसभा के विधायक आवास के MLA फ्लैट में घूम घूम के चिनिया बादाम खाने वाले लालू जी तो 77 से लगातार MLA रहे, MP रहे, फिर मुख्यमंत्री बने। आज उनके परिवार के ऊपर लोग आरोप लगाता है, लेकिन जो कुछ नहीं थे आज अरबों में खेल रहे हैं। लालू जी तो MP MLA और क्या कहते हैं मुख्यमंत्री तक बने, लेकिन उन्हीं के समान आपका भी राजनीतिक सफ़र रहा है, लंबे समय से उनसे जुड़े रहे। लेकिन आपका जो स्थिति है, कभी आपको नहीं लगा कि कोई पद लें, चुनाव लड़ें? नहीं, हम लोग कभी भी ये नहीं रहा। हम लोग जहाँ हैं,
हम लोग समाजवादी विचारधारा के लोग हैं। कर्पूरी लालू जी क्या हम लोग मानते हैं और कभी भी हम लोगों ने इच्छा जाहिर नहीं की। हम लोग तो जानते थे कि 90 में जब सरकार बनी तो मेरे 10-10 गो विधायक और मंत्री बने हमारे साथ थे, लोकदल में थे, युवा लोकदल में थे। हम रांची यूनिवर्सिटी छात्र सभा का लगातार प्रेसिडेंट यूनिवर्सिटी के रहे। हम यहाँ कई कई पदों पर रहे, बिहार में लेबर सेल हुआ, जब बहुत लोग रहे। लेकिन हम लोग सोचे कि उन लोग अपने कहेगा तो हम लोग करेंगे, हम अपने से कभी कहने भी नहीं गए। नहीं, वो सांगठनिक पद तो अलग होता है, लेकिन संवैधानिक पद पर भी हम तो जानते थे कि सब हमको जानता ही है। हाँ। इसलिए अपने कुछ करेगा लोग। हाँ। तो लोग हम कहने नहीं गए, कभी मांगने भी नहीं गए लालू जी से। ये राजेश यादव हैं जो लालू जी के साथ काफ़ी लंबे अरसे से जुड़े हैं और इस बार विधानसभा चुनाव होने वाले भी हैं। इनसे हम काफ़ी लंबी बात की, लेकिन इन्होंने ऐसा कुछ खुलासा नहीं किया कि बिहार चुनाव में आखिर कैसे जीत हासिल करें। बताना भी नहीं चाहिए, ये रणनीति का एक हिस्सा होता है और रणनीति कहीं भी जाहिर नहीं किया जाता है। लेकिन एक बात तय है कि लालू जी के साथ लंबे समय से जुड़ने के बावजूद किसी भी संवैधानिक पद की इन्होंने लालसा नहीं की। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा भी है, करना चाहिए, फल की चिंता नहीं करना चाहिए। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो इस धरती पे जो जैसा करता है वैसा ही फल मिलता है। अब देखना चाहिए कि राजेश जी का जो मेहनत है, लगन है, उसका फल इन्हें कब मिलता है। आप देखते रहिए लोकल खबर।